और जो हमारे नेक्स्ट पार्टिसिपेंट हैं जो कि हैं दिव्या अग्रवाल। हाँ, गुड आफ्टरनून सर। हाँ जी, वेरी गुड आफ्टरनून दिव्या, कैसे हैं आप? सर मैं बहुत बढ़िया। और फर्स्ट ऑफ ऑल मेरे को बताते हुए मतलब बहुत खुशी हो रही है कि मैं जब आपकी यूट्यूब पे वीडियोस देखती थी तो आपके 1 लाख सब्सक्राइबर हो गए थे। तब मेरा ड्रीम था कि मैं शुभम सर की खुशी के पल की सीरीज में आऊँ। लेकिन उसके लिए जो क्राइटेरिया था ना वो मैं सोची थी मैं नवंबर दिसंबर तक होगा, यार मुझे इतना टाइम वेट करना पड़ेगा। और आज वही दिन है, मतलब नवंबर की चल रहा है और जो मैंने सोचा था कि नवंबर और दिसंबर ही मिलेगा मुझे, तो वही नवंबर ही चल रहा है उसके लिए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे दिल से धन्यवाद करती हूँ सर। मैं दिव्या अग्रवाल मथुरा से बिलोंग करती हूँ, यूपी, कृष्णा जी की नगरी से। राधे राधे वाले और हैं आप भी। राधे राधे सर, जय श्री कृष्णा। जय श्री कृष्णा जी जी। यहाँ से तो बताइए अपने अ, बारे में, कैसे आया TLF क्रिएटर्स, क्या सीखे हैं आप यहाँ पे, क्या डिफरेंट चीज़ें आपको लग रही हैं, और बीइंग अ हाउसवाइफ हैं अभी आप? या सर। हाँ, तो बीइंग अ हाउसवाइफ आप कैसे TLF क्रिएटर्स को कर रही हैं और क्या मैसेज आप लोगों को देना चाहेंगे? हाँ सर, मेरा सबसे पहला यही है कि मेरा जो ड्रीम था वो ये था कि मैं अपनी लाइफ में कुछ ऐसा करूँ कि मेरे नाम से मेरे पेरेंट्स की पहचान हो। क्योंकि पेरेंट्स के नाम से अगर बच्चों की पहचान होती है ना, वो तो पेरेंट्स के लिए मतलब कॉमन चीजें हैं। लेकिन मेरे नाम से जब पेरेंट्स की पहचान होगी कि ये दिव्या के फादर हैं, ये दिव्या के इन-लॉज हैं, ये दिव्या के हस्बैंड हैं, ये दिव्या के बच्चे हैं, वो करवाना था। और दूसरा मेरे को सेल्फ डिपेंड बनना था। क्योंकि सर मतलब हम वेल सेटल्ड घर से बिलोंग करते हैं, लेकिन वहाँ पर हम लोगों को हाउसवाइफ को इतनी परमिशन नहीं होती कि 9 to 6 की जॉब भी करें और फिर अपनी फैमिली को भी प्रायोरिटी बेस पर रखकर और सब कुछ हैंडल करें। लेकिन मेरे अंदर जो ड्रीम था ना, तो मेरे को और ये भी था कि जब हमारे घर में सब कुछ है, वेल सेटल्ड हैं, तो हमें ये भी बोला जाता था कि आप जो चाहो वो परचेज कर सकते हो, जहाँ चाहो जा सकते हो। लेकिन है ना, उसके बाद हम लोगों से बिल मांगा जाता था। मोस्टली हाउसवाइफ्स के संग होता है कि आप शॉपिंग करके आओगे, अगर आप अपने हस्बैंड से बोलोगे ना डायरेक्ट कि आपको इतने रुपए दिख चाहिए, खर्च हो गए, तो वो नहीं देंगे। वो सीधे सीधे यही बोलेंगे कि हमें पहले पूरी लिस्ट दो। तो मुझे वो भी पसंद नहीं था। सबसे पहले मुझे ये हाथ करना पसंद नहीं था, हमेशा यूं करके रखना चाहती थी हाथ को देने वाला। तो तब मैंने अपना हैंडीक्राफ्ट का वर्क स्टार्ट किया घर पर रहकर, क्योंकि हैंडीक्राफ्ट में बहुत अच्छी थी। मेरा 2 से 3 मंथ में बहुत अच्छे से सेटल्ड हो गया था। लेकिन वहाँ पे मेरे संग दिक्कत आ रही थी कि टाइम फ्रीडम खत्म हो गई थी मेरी। जो मैं मैनेज कर रही थी अपनी फैमिली को पूरा, वो सब खत्म हो गया था मेरा। प्लस जो मैं अर्न कर रही थी वही मेरा उसी में इन्वेस्ट भी हो रहा था, क्योंकि जब कोई वर्क स्टार्ट करो तो रॉ मटेरियल वगैरह सब कुछ चाहिए। तो मेन ये 2 प्रॉब्लम आ रही थी। और फिर घर वालों का ये इशू था कि यार जब सब चीज़ें हैं तो तुम्हें ज़रूरत ही नहीं है करने की, क्योंकि तुम अकेली बहू हो और कोई नहीं है फैमिली में, तो तुम्हें इन सब चीज़ों की ज़रूरत नहीं है। जैसे-जैसे मतलब मैंने लेकिन फिर भी जिद पर अड़कर करा। लेकिन वो होता है ना कि फैमिली में जब इश्यूज़ बढ़ने लगते हैं तो फिर चीज़ें बंद करनी ही पड़ती है, लड़की को झुकना ही पड़ता है। तो वो चीज़ की, लेकिन अंदर ही अंदर वो कीड़ा था कि करना है, लाइफ में करना है। फिर मेरी लाइफ में मार्केटिंग कंपनी आई है, मैंने उसको जॉइन भी किया। लेकिन वहाँ पर कॉलिंग सिस्टम, ऑफलाइन सब चीज़ें थी। एक्सपीरियंस मेरा बहुत अच्छा रहा और बहुत बैड भी रहा, क्योंकि बीइंग अ हाउसवाइफ हम लोगों को इतना टाइम नहीं होता कि हम बैठ के पूरे दिन लोगों को कॉल लगाते रहें या फिर मतलब फील्ड में जाएँ। और फिर सबसे ज़्यादा एम्बरेस जो मूवमेंट होता है कि जब एक वेल सेटल्ड घर से हो आप और आप कॉलिंग कर रहे हो और फिर वहाँ पे सामने वाला बंदा रेस्पॉन्स नहीं कर रहा, तो वो बहुत एम्बरेस फील होता था। और फिर लगता था यार छोड़ो, कुछ मत करो, घर में जब सब कुछ है। लेकिन वही है ना कि कीड़ा तो था अंदर कि कुछ ना कुछ तो करना है लाइफ में। तभी मैं सर्च कर रही थी, ऐसे यूट्यूब पर स्क्रॉल कर रही थी, मुझे मेरे मेंटर्स का चैनल मिला। तो मैंने सोच रही थी यार कुछ ऐसा सिस्टम मिल जाए मुझे कि मैं घर पर रहकर कर सकूँ और अपनी प्रायोरिटीज़ को रखकर कर सकूँ फैमिली को देखकर। मुझे TLF मिला वहाँ पर। देन मैंने 1 साल ऑब्जर्व किया उसको कि यार वाक़ई में मतलब चीज़ें होती हैं, क्योंकि फ्रॉड भी बहुत चलता है मार्केट में। बहुत सी लेडीज़ के स्पिरिट के माइंड में होता है और फिर फैमिलीज़ वालों के भी होता है कि यार इतना जब फ्रॉड चल रहा है तो कहीं ऐसा नहीं हो कि फँस जाएँ हमारे बच्चे, पैसा डुबा दें। तो वो सब चीज़ें भी चल रही थी। तो मैंने पहले 1 साल ऑब्जर्व किया, फिर मैंने शाइन विद प्रिया मैम को कनेक्ट किया। देन मैंने स्टार्ट किया तो मुझे बहुत अच्छा लगा। और दूसरा मैं उन हाउसवाइफ से कहना चाहूँगी सर, जिनको कैमरा फोबिया है, जो बोलना नहीं जानती, जिनको कैमरे के सामने वाला बोलने में डर लगता है, थोड़ा शाय नेचर है, तो वो सब चीज़ें मेरे अंदर थी।
लेकिन जब मैं शाइनी प्रिया मैम से मिली तो उन्होंने मेरे धीरे-धीरे इन सब चीज़ों को रिमूव किया। तो मुझे टीएलएफ में आके बहुत अच्छा लगता है कि मेरा जो कैमरा फ़ोबिया था वो भी निकल गया। जो पर्सनैलिटी डेवलप होती है ना वो तो सब कुछ हुई यहाँ पे। और एक सबसे अच्छी चीज़ जो मैं समझ सकती हूँ और हाउसवाइफ से और स्टूडेंट से भी बोलना चाहूँगी, अगर आपके पास पेशेंस है, सीखने की चाहत है और राइट मेंटर अगर आपको मिल रहे हैं और पोटेंशियल है आपके अंदर, तो आप टीएलएफ को जॉइन करके और बहुत इजीली कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पर सब कुछ सिखाया जाता है और बहुत अच्छा एनवायरनमेंट दिया जाता है। और सर मेरे जो बेस्ट मोमेंट्स है ना वो ये है कि जब मैंने स्टार्ट किया था तो सभी लोग मेरे अगेंस्ट थे, पूरी फैमिली अगेंस्ट थी कि कुछ मत करना है, कुछ नहीं करना है। लेकिन मैंने ना मतलब अपना जो कंफर्टेबल वाला टाइम था दिन का सोने का, जैसे हाउसवाइफ्स का टाइम होता है, उसमें रह के मैंने स्टार्ट किया उन चीज़ों को और धीरे-धीरे जब करके दिखाया ना तो फैमिली भी धीरे-धीरे सपोर्ट में आ जाती है। जो लेडीज़ें बोलती हैं ना कि हमें सपोर्ट नहीं मिलता है, तो ये चीज़ें भी मैंने करके प्रूव की और तो बहुत अच्छा फील होता है कि हाँ, लाइफ में कुछ कर पा रहे हैं। और जो मेरा ड्रीम था वो नेम एंड फेम का था एंड अपने नाम से अपनी पहचान बनाना था, दोनों चीज़ें मैं कर पा रही हूँ बहुत अच्छे से, तो बहुत अच्छा फ़ील हो रहा है। और सबसे बड़ा थैंक यू मैं आपको करना चाहूँगी, जैसे कि जो मेरा ड्रीम था कि नवंबर में पूरा होगा, वो भी आज मेरा पूरा हुआ। और सेकंड थैंक यू मैं बोलना चाहूँगी शाइनी प्रिया मैम को, जिनकी वजह से आज मैं यहाँ पर हूँ। सो थैंक यू सो मच सर। चलिए, बहुत अच्छा लगा मुझे। और आपका जो एक्चुअल मुद्दा है वो रियल एक मुद्दा है, और हर कॉमन फैमिली में ऐसा होता है कि अगर एक बहू है और वेल सेटल्ड आप फैमिली से हैं तो हर कोई कहता है क्या करोगे, पैसे की कोई ज़रूरत है ही नहीं, तो सब कुछ ऑलरेडी है हमारे पास जमा जमा है, तो क्यों तुम्हें पैसों के पीछे भागना है, फिर क्यों तुम्हें कुछ काम करना है जब आराम से ज़िंदगी कट सकती है। तो बहुत सारे लोगों के साथ ये है, और इसमें ना 70 to 80% हाउस वाइफ फीमेल्स ना मान जाती हैं, ठीक है यार, हस्बैंड बढ़िया कमाई रहे हैं, अच्छे बैकग्राउंड से हूँ, ठीक है, मस्त बिग बॉस देखती हूँ और स्पिट्सविला देखती हूँ या फिर टीवी शोज देखती हूँ, बढ़िया पाकिस्तानी आजकल इतने बढ़िया बढ़िया शोज आ रहे हैं, सब लेडीज उसी में लगी रहती हैं। बट 20 to 30% लोग ही ऐसे होते हैं, ये सब वेल सेटल्ड होने के बाद भी उनको लगता है कि नहीं यार सब कुछ ठीक है, बट वेयर आई एम, मैं कहाँ हूँ, ये तो सब कुछ आपका है ना, मेरा नाम कहाँ है। तो आप मुझे उस 20 to 30% वाले लोगों में लगे आप, कि आप अपना नाम चाहते हो, आप अपना फेम चाहते हो, आप चाहते हो लोगों को प्रूव करना चाहते हो कि मतलब हम भी कुछ कर सकते हैं। सो चलिए, बहुत अच्छा लगा मुझे आपसे बात करके। एंड जितने लोग भी हैं मथुरा वृंदावन के आसपास से हैं, यूपी के आसपास से हैं, अगर आप चाहते हैं आपके साथ भी सेम प्रॉब्लम है तो आप दिव्या अग्रवाल यूट्यूब चैनल पर जाके चेकआउट कर सकते हैं इनकी वीडियोस, यू विल गेट मोस्ट ऑफ द वीडियोस ऑफ हर, कि किस टाइप से ये फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स कर रहे हैं, टीएलएफ के साथ कैसे ग्रो कर रहे हैं, बीइंग अ हाउसवाइफ कैसे इन सब चीज़ों को मैनेज करके भी ये इतना बढ़िया काम कर पा रहे हैं। तो आप जाके इनकी वीडियोस चेकआउट करके वहाँ से इनका कॉन्टैक्ट नंबर आप ले सकते हैं। तो चलिए, बहुत अच्छा लगा मुझे आपसे बात करके दिव्या, विशिंग यू ऑल द बेस्ट।